नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू महत क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके फोर्थ ईयर से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 19 के बारे में। ठीक है, इससे पहले की क्लास है आपने नहीं देखी है तो एक बार सारी क्लासेस जरूर आप देख लीजिएगा। और इससे पहले 18 क्लासें हम आपको दे चुके हैं और अब हम बात करेंगे आज इसमें 19वीं क्लास के बारे में। ठीक है, 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होंगी जो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को पूरा पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा। रेगुलर ये क्लास आपको मिलेगी, कितने बजे मिलेगी साथियों? तो अब जो है आपको ये क्लास मिलेगी कितने बजे? मॉर्निंग में आपको मिलेगी भाई ये 7 बजे। कितने बजे मिलेगी साथियों? मॉर्निंग में 7 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। तो रेगुलर आपको इस क्लास को वॉच आउट करते रहना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई, ऐसी गिलहरी जो उड़ती हैं, टीली जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं देसी भाषा में साथियों? इसको कहते हैं टीली। ठीक है, बताओ जल्दी। हंसी तो आ रही होगी लेकिन वास्तव में सच है, इसको टीली ही कहा जाता है। ठीक है, और बाकी सब जो गिलहरी कहते हैं इसको। ठीक है, और अभी बताइए आप उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है भाई? ऑप्शन दे रखा है सरिस्का, बस्सी, नाहरगढ़ और सीतामढ़ी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है आप सभी का, क्या? सीता माता। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और साथियों एक चीज याद रखनी है, हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है और जितना हो सके क्वेश्चन को कमेंट करते रहना है। ठीक है, और हाँ लास्ट में आपको कमेंट करना है कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, कितना आपका स्कोर रहा, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? बताइए, मूंगफली, सरसों, तिल या अरंडी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल मूंगफली सही ऑप्शन आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? बताइए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह सेठ, घनश्याम दास बिरला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोरा? तो चिड़ावा का गांधी साथियों कहा जाता है किसे? किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, बहुत बढ़िया, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। सभी का सही कमेंट आ रहा, वेरी गुड भाई। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताइए, कमला और इलायची। इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा के छोड़ दो फटाफट जल्दी से, स्टार लगा के याद करना। ठीक है, बताओ जल्दी से। अलवर, जोधपुर, किशनगढ़ और नाथद्वारा? बताइए जल्दी से, कमला और इलायची ये दोनों नाम कौन से महिला चित्रकारों के? बताइए। हाँ सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा 44 का क्या रहेगा भाई? नाथद्वारा चित्रकला शैली। कौन सी? नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है कौन? ये कमला जी और इलायची। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे फोर्थ नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बताइए, केजरी ग्राम जोधपुर के अंतर्गत, ग्रामीण नहीं अभी जोधपुर ही। ठीक है, कैला देवी करौली, मंडोर जोधपुर, कोलायत बीकानेर? फटाफट बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या रहेगा? 12 सितंबर को जो है कहां पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर के अंतर्गत। और इसकी शुरुआत कब से होती है भाई? 1730 से। 1730 में क्या होता है साथियों पता है आपको? कि अमृता देवी, क्या नाम होता है भाई? याद रखना, अमृता देवी। और इसके साथ साथ जो है इसकी 3 बेटियां भी थी। कौन कौन थी भाई? आशु, रत्न और भागो, 3 बेटियां। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें हम तो टोटल लोगों की बात करें तो 363 लोग भी इसके साथ जुड़े हुए थे। कितने? 363 लोग। ठीक है, और ये लोग कौन थे? तो इसके वहां के रहने वाले थे जिन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए, किसको? खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपको पता हो तो जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, इन्होंने जो है सेना भेजी थी जोधपुर के वृक्ष काटकर लकड़ियां लाने के लिए। लेकिन उस समय क्या होता है कि जो एक उनका जिस व्यक्ति को ये भेजते हैं, ठीक है ना, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आया। गिरधारी लाल भंडारी, बिल्कुल आ गया दिमाग में। क्या नाम था उनका? गिरधारी लाल भंडारी। ये नाम भी याद रखना, क्या याद रखोगे आप? गिरधारी लाल भंडारी। ठीक है, इनको भेजा जाता है और ये फिर क्या करते हैं भाई कि यहाँ पर पेड़ों के साथ साथ इन लोगों को भी काट लेते हैं साथ में। ठीक है, मतलब जैसे ये पेड़ लगा हुआ, देखो ये पेड़ लगा हुआ, ठीक है, अब इस पेड़ के ये जो है लिपट जाते हैं दोनों सब आके यहाँ पे लोग। ठीक है, तो पेड़ के साथ साथ इनको भी काट दिया जाता है। तो ये इतना बलिदान था इनका, इसीलिए जो है उस समय से कह सकते हो 12 सितंबर को फिर जो है ना उसके बाद में इसकी घोषणा की गई थी, 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
काली मृदा जानी जाती है, बताइए काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं साथियों? रेगुर मृदा, बंगर व खाली खादर मिट्टी, काप मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। काली मृदा जो आपके कपास की खेती के लिए ज्यादा लाभदायक होती है, किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है, कपास की खेती बहुत ही शानदार होती है काली मृदा के लिए। ठीक है, इसको कपास की मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको कपास की मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटिस करते रहिएगा। हाँ बताइए, अब इसको कहते हैं रेगुर मृदा। क्या कहते हैं साथियों? रेगुर मृदा कहते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल 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 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉक कर देते हैं इसको एक नंबर को। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था बताइए? 30 मार्च 1949 को बताइए। वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनवी गाडगिल या जवाहरलाल नेहरू? बताइए। तो सीधी सी एक ट्रिक बताऊं मैं क्या आपको? देखो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ठीक, आप देखो गाडगिल गाडगिल, क्या देखो गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, GGNP, क्या याद रखना है? GGNP, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल। ठीक है, अब बताओ ये जो चरण था, बड़ा चरण, वो कौन सा था? तो पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। दूसरा था आपके कौन सा? पूर्वी राजस्थान। तीसरा था आपके कौन सा? संयुक्त राजस्थान। फिर आता है आपके कौन सा? वृहद राजस्थान। तो बताइए वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री, सॉरी, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? P.C. पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है GGNP, वो आपको क्या रखनी है साथियों? याद रख लेनी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भी बताओ जल्दी से, कौन सा युग्म सही नहीं है? तेजा जी का मेला बीकानेर में बढ़ता है क्या? बैनेश्वर मेला डूंगरपुर बढ़ता, बिल्कुल सही है। रामदेव जी का मेला जैसलमेर में, ये भी सही है। लक्की मेला करौली बढ़ता, ये भी सही है। करौली में कौन सा मेला लक्की मेला पड़ता है? तो केला देवी का मेला। कौन सा? केला देवी का मेला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद नोटिस कर लो और याद कर लो फटाफट जल्दी से। और यहीं पर जो है आपको पता हो तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा साथियों? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और ये जो लांगुरिया नृत्य होता है वो किसकी धुन पर होता है? कौन से वाद्य यंत्र की? तो याद रखना, अलगोजे की धुन पर। कौन सी? अलगोजा जो होता है ना, उसकी धुन पर होता है। अलगोजा बोलते दो बांसुरी एक साथ होती है, उसमें बांसुरी टाइप होता है, दो बांसुरी इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये सारे सारे। ठीक है, अब बताइए मुझे गलत कौन सा? तेजा जी का मेला बीकानेर में होता है क्या? बीकानेर में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो कहां पर होता है ये? पर्वत सर नागौर में। कहां पर होता है साथियों? हाँ बिल्कुल, पर्वत सर नागौर, पर्वत सर नागौर। ठीक है, और क्या बताओ? बताओ, सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर लिए हमने। तो एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? बताइए, सांबर झील में मिलती है भाई। हाँ बताइए जल्दी से। चंबल, आहू, बेडच और मेंढा। और ये चंबल जो है ना, वो राजस्थान की, भारत की सबसे खारी झील है। ठीक है, बताइए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? बिल्कुल सही ऑप्शन है मेंढा नदी। कौन सी नदी? मेंढा नदी। सी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है? बताइए, सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व, टाइगर, भालू, उड़न गिलहरिया, नौलगांव? बताइए। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या सा होगा? सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व। सीधी सी बात है, बस ये भालू। क्या याद रखोगे? बस ये भालू। सेकंड और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स मैटकॉफ, चार्ल्स हेक्टर या फिर मैकमोशन? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा हमारा कौन सा साथियों? चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ, सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध? बताइए भाई, पत्थर मारे जाते हैं भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर। बताइए, भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर या बाड़मेर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? पत्थर मार होली कहां की प्रसिद्ध है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसको बिल्कुल मजाक में मत लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी मजाक भी करनी जरूरी क्लास में, लेकिन मजाक में नहीं लेना। क्वेश्चन को आप बिल्कुल सीरियस लेते जाइए और याद करते जाइए। ठीक है, तो फिर वो इसको स्टार लगा दो जल्दी से आप। पत्थर मार होली क्या होगा सही ऑप्शन इसका? बिल्कुल बाड़मेर को लॉक कर दिया इसमें। किसको लॉक करेंगे भाई? बाड़मेर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहते हैं भाई? अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी नदी को रुंडित नदी कहते हैं भाई? तो देखो, रुंडित नदी उसे कहते हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदी होती है। कौन सी? आंतरिक प्रवाह की जो नदी होती है ना,
उसको कहा जाता है क्या, रुंडीत नदी। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी, गग्गर, साबी, बाणगंगा या फिर माही। तो सीधी सी बात दिख रही है यहाँ पर आपको, राजस्थान की रुंडीत नदी। बताइए जल्दी से, यहां पर ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, अटक गए भाई। बताइए, आंतरिक प्रवाह की नदी भी कह सकते हो, आंतरिक प्रवाह की नदियों को भी रुंडीत नदी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया जो क्वेश्चन है ना, वो ये नहीं है आंतरिक प्रवाह वाला। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि रुंडीत नदी के नाम से किसको हो जाता है, बताओ। तो वो हो जाएगा आपके बाणगंगा। क्या हो जाएगा साथियों, बाणगंगा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, और एक चीज याद रखो, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी राजस्थान की, ये है गग्गर। कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गग्गर नदी। ये भी साथ में याद रखा करो साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की निम्न में से किस देसी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी। बहुत ही बढ़िया काम किया। मारवाड़, जयपुर, जोधपुर या कोटा, बताओ। तो ये बिल्कुल हमारे जोधपुर ने किया था, बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे, हरिराम दास, सुंदरदास, लालदास या गरीबदास। बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, फटाफट कमेंट करो जल्दी से भी। बिल्कुल सही है। क्या आंसर रहेगा इसका, लालदास जी महाराज। कौन है, लालदास जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह से संबंधित रस्म है, बताइए। पहरावनी, बिल्कुल सही है, पहरावा ले जाया जाता है। कांकन डोना, बिल्कुल, कांकन डोना खोले जाते हैं, बांधे जाते हैं। ठीक है, बरी पडला, ये भी होता है, बरी पडला भी होता है। तो सभी के सभी क्या है, सही है यहाँ पर। 4th नंबर ऑप्शन काबरो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फटाफट याद कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसवंत सागर, हिमावास बांध, जवाई बांध एवं सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं, बताइए। तो माही, लूणी, जवाई या फिर बनास। तो सीधी सी बात करें तो राजस्थान का ये वाला बेल्ट आपको पता ही होगा, इसी बेल्ट की बात की जा रही है। तो कौन सी नदी यहाँ पर, लूणी नदी चाहते हैं। कौन सी नदी है, लूणी नदी है। सीधी सी बात है, लूणी नदी बेसिन में आते हैं। 2nd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। फिर बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है, बताइए। लवणीय झील कौन सी है, जयसमंद, लुणकरणसर, राजसमंद या पिछोला झील। बताइए। देखो, जयसमंद और पिछोला झील ये दोनों ही आपके कहां पर है साथियों, उदयपुर के अंतर्गत। कहां पर है भाई, उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, भूलना नहीं, बिल्कुल मत भूलना। हर सवाल का जवाब हमारे पास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बताइए। तो लवणीय झील होती है लूणकरणसर। कौन सी झील है भाई, लूणकरणसर झील। ठीक है, तो 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी राजसमंद झील तो आपको पता ही है, राजसमंद में ही है। ठीक है, लूणकरणसर कहां, बीकानेर के अंतर्गत साथी, बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी, बताओ। चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी, महाराज जगत सिंह, उदय सिंह, जय सिंह या अमर सिंह। तो 19 का सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, चित्तेरों की ओवरी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी महाराणा जगत सिंह के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजावटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोलियां है, बताइए। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रांगड़ी या बागड़ी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ढूंढाड़ी, बिल्कुल सही है। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका होती है, बताओगे। बाढ़, बहुत बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाढ़ तो न्यूनतम नहीं है। सूखा भी पड़ जाता, भूकंप भी आ जाता, लेकिन सुनामी न्यूनतम है भाई, सुनामी न्यूनतम है। 2nd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कमेंट में कंजूसी कैसे आ रही है आपके, कमेंट तो कर ही नहीं रहे हो। मुझे तो ऐसा लगेगा सब सो गए हो। सोना नहीं है, कमेंट करते रहोगी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, बताइए। बनास, चंबल, लुणी या माही। हाँ, क्या होगा सही ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे, बिल्कुल 22 का आंसर आ रहा आपका बनास नदी, बिल्कुल सही थी। राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है बनास नदी। और अगर ऐसे बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी राजस्थान की, तो वो हो जाएगी चंबल नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। काली सिंध, पार्वती, काली सील या बामनी, बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, करौली का जो कैला देवी मंदिर है, अभी बताया था मैंने आपको, लांगुरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, काली सील नदी। कौन सी नदी साथियों, काली सिंध नहीं है, ध्यान रखना, काली सील नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पटेलिया विशियो लालर क्या है, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य या फिर लोक यंत्र, बताइए। तो ये सभी जो है वो क्या है, आपके लोकगीत है साथियों। क्या है, लोकगीत है, यानी कि 2nd नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका, लोकगीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, बताइए। पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, बताइए जल्दी से।
हाँ बिल्कुल, शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। और शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं साथियों? इसको कहा जाता है टाब्रो मावट। क्या कहते हैं इसको? मावट। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? बताइए, जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। रोजा भाकर, जालोरा पहाड़, इरसाना भाकर या फिर गोगुंदा। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करो जल्दी से भी। देखो ये तीनों है, कौन सा? ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन गोगुंदा जो है ना वो नहीं है। गोगुंदा आपके आ जाएगा कहां पर? राजसमंद की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अचलगढ़ दूर कहां पर स्थित है? बताइए, अचलगढ़ दूर, ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार आपको वहां गए भी होंगे घूमने के लिए कई बार, है ना? माउंट आबू, अलवर, अजमेर या जालोर? बताइए, अचलगढ़ दूर ये इसलिए आपके कहां पर? माउंट आबू है। और आपको पता होगा तो माउंट आबू में ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी भाई? गुरु शिखर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी ऊंचाई कितनी है? फटाफट बताओ जल्दी से। 1722 मीटर, बिल्कुल सही है। और कभी कभी क्या होता है 1727 मीटर भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखना, 1727 मीटर कब होती है? जब जैसे ये आपका गुरु शिखर है, गुरु शिखर ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, इसको कहते हैं दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर। इसका मंदिर है ये, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है साथियों। ठीक है, और इस मंदिर में भी साथ में काउंट करें आप तो कितना हो जाएगा? 1727 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूंची या पूंची या पोंछ नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? गर्दन, नाक, कलाई या पैर? तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, हाँ कलाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा? कलाई, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप सबने, बिल्कुल फटाफट सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। तो देखो फटाफट बताइए जल्दी से। देखो, भाकर पूर्वी सिरोही को कहते हैं। क्या सही है? क्या ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकते इसको। गिरवा उदयपुर बेसिन का जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। छप्पन की बारिया, जालोर सिवाना, सही बात है ये। कांठल किसको कहते हैं? कांठल चंबल बेसिन नहीं है साथियों, ये है आपके प्रतापगढ़ के आसपास का जो भाग है, प्रतापगढ़ की सीमा पर। ठीक है, उसको कहते हैं कांठल। क्या कहते हैं? कांठल। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि असुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, दौसा, नागौर या चित्तौड़गढ़? फटाफट आंसर करते हो, बहुत बढ़िया। अभी 30 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? न्यूनतम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके कौन सा? नागौर जिला साथियों। कौन सा होगा बेटा? आप लोग नागौर जिला, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? बताइए जल्दी से। महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन मोहम्मद और अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? महमूद खिलजी प्रथम। इन्हें पराजित करके कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया गया कीर्ति स्तंभ का निर्माण? जरा इसका आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट जल्दी से, देखते हैं कितने को पता है। हाँ, नेक्स्ट लिखा हुआ है, रणथंभौर दूर में स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट आंसर करो जल्दी से भी। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? जेत्र सिंह, गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय और हमीरदेव। और कहां पर है ये? रणथंभौर दूर में 32 खंभों की छतरी। तो सीधी सी बात आती है, रणथंभौर हमीरदेव का नाम आंखें बंद करके लिख कर आ जाओ, बिल्कुल सही हो जाएगा आपके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? बताओ भी। कमलनाथ, देलवाड़ा, अचलगढ़ और शेरगढ़? तो सीधी सी बात है, देलवाड़ा, अचलगढ़ और शेरगढ़ ये तीनों ही है आपके कहां पर? सिरोही के अंदर। कहां पर है? सिरोही के अंदर। इसके अलावा गुरु शिखर भी तो यहाँ पर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो यहाँ पे कमलनाथ जो है वो सिरोही में नहीं है साथियों। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा 100% क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं थोड़ा सा और हम आगे 34 की तरफ। जैसलमेर का पहला साका किसके समय में हुआ था? बताइए, जैसलमेर का पहला साका किसके समय में हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विजयराज, मूलराज, रावल दुदा या लूणकर्ण? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? जैसलमेर का पहला साका किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था मूलराज भाटी के शासन के समय। किसके समय भाई? मूलराज भाटी के शासन के समय। सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? बताइए भाई, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मणिकलाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, भोगीलाल पांड्या या भूरेलाल बया? बताइए।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, वागड़ का गांधी साथियों कहते हैं किसको, भोगीलाल पांड्या को। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, कौन सा, कांगड़ा कांड का हो या कांगड़ कांड का हो। ठीक है, बताइए जल्दी से, जयपुर, बीकानेर, कोटा या झालावाड़। तो करेक्ट ऑप्शन 36 का हमारा क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए फटाफट एक बार मुझे। बिल्कुल, कांगड़ कांड आपके संबंधित है, कौन सी, बीकानेर प्रजामंडल से, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, बताइए। देखो, ये है आपके उत्तर से दक्षिण और ये है आपके पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो ये जो पूर्व से पश्चिम वाली बात की जाए, इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है। ठीक है, बताइए, 869 किलोमीटर, 860 किलोमीटर, 861 किलोमीटर या 865 किलोमीटर। तो सीधी सी बात करूं मैं आपको, क्या ये आपकी लंबाई हो जाएगी कितनी साथियों, 869 किलोमीटर। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अगर आप उत्तर और दक्षिण की लंबाई, तो वो कितनी है, तो वो है आपके कितनी, 826 किलोमीटर। कितनी है साथियों, 826 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर बात की जाए इन दोनों में डिफरेंट कितना है, तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि इनमें लंबाई का डिफरेंट कितना है। तो सीधी सी बात है, डिफरेंट करना है तो आपको घटाव करना होगा। घटाव करोगे तो आपको कितने उत्तर मिलेंगे, 43 किलोमीटर। कितने मिलेंगे साथियों, 43 किलोमीटर। तो तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, एक और इसके साथ सुन लो, ट्रिक बताता छोटी सी आपको। अगर इंडिया का पूछे तो क्या बताओगे, जैसे राजस्थान का पूछा आपको कि भाई ये आपके पूर्व से लेकर पश्चिम तक राजस्थान का, देखो एक चीज याद रखना, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम जो है वो कितना है, मतलब इन दोनों में से कौन सा, 826 बड़ा है या 869 बड़ा है, 869 बड़ा है। तो याद रखना, राजस्थान का जो है ये पूर्व से पश्चिम ये बड़ा है, और इंडिया का जो है अगर बात की जाए तो वो कितना है, तो याद रखना 29-33। कितना है साथियों, 29-33। ठीक है, और इंडिया की अगर बात की जाए कि उत्तर से दक्षिण का कितना है, तो वो है आपके कितना साथियों, 32-14। कितना हो जाएगा साथियों, 32-14 किलोमीटर। तो अब देखो यहाँ पे इस तरह बात करें अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ये राजस्थान का छोटा है कितना, 826, और इंडिया का बड़े हो जाएगा 832-14। ठीक है, और अगर दक्षिण से पूर्व की बात करें तो लंबाई की, तो देखो राजस्थान की कितनी है, इन दोनों की तुलना करके बता रहा हूं आपको। ठीक है, इन दोनों की तुलना करो आप और इन दोनों की तुलना करो। ठीक है, हाँ, क्रॉस में याद करना है। अगर उत्तर पूर्व की बात करें राजस्थान की तो ज्यादा है, मतलब 869, 826 और 869 दोनों में ज्यादा कौन है, 869। तो याद रखना, और इंडिया की बात करें पूर्व से पश्चिम की तो कितनी है, हाँ राजस्थान ज्यादा है तो इंडिया कम है, मतलब 29-33। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा सा ट्रिक से याद रखोगे तो सब साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा साथियों, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। जाबरमल शर्मा, गोकुलभाई भट्ट, कोमल कोठारी या विजय सिंह पथिक। तो सीधी सी बात है, किसान आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है, ये कहते हैं आपके विजय सिंह पथिक को। किसको कहते हैं, विजय सिंह पथिक। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों। किसका, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, कब किया था, याद रखना 1916 के अंदर, जो कि दूसरे चरण के अंदर। कौन से चरण में, दूसरे चरण के अंतर्गत। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटिस कर लेना। और कब से कब तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन, तो याद रखना 44 वर्षों तक चला था साथियों। कितने वर्षों तक, 44 वर्षों तक। कब से कब तक चला था, तो 1897 से लेकर, कब से, 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, भाई देखो, बीकानेर, कोटा, टोंक या धौलपुर। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजों की सहायता किसने नहीं की थी, तो कोटा रियासत ने नहीं की थी सहायता, बाकी बीकानेर, टोंक और धौलपुर इन सभी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिया रखा है, जहांगीर ने दल थम्मन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी, सूर सिंह, गज सिंह, मलिक अंबर या मनोहर सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, दल थम्मन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी किसको, गज सिंह को। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लगे तो बिल्कुल सभी प्यार जरूर दीजिएगा क्लास को, और लाइक करते जाइएगा साथियों, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है, कितना आपका स्कोर रहा है। रेगुलर क्लासें आपको मिल रही है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, रेगुलर क्लासेस मिलेगी, जुड़े रहिएगा।